14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाता है। इससे पहले इंडिया चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। इन दोनों कोशिशों में भारत को मिली असफलता के बाद इसरो ने इसमें हुई गलतियों को सुधार कर चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना चंद्रमा पर अपने चंद्रयानों की सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। अगर इस बार इंडिया भी सक्सेसफुल होता है तो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा चंद्रमा पर अपने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। चंद्रयान 3 40 दिन की यात्रा पूरे करने के बाद चांद पर पहुंचेगा। वहीं अमेरिका और रूस 4 दिन में चांद पर पहुंच गए थे। क्या इंडिया तीसरी बार में इस मिशन को सक्सेसफुल बना पाएगा? इसरो के इन सब कारनामों से क्या भारत के लोगों को फायदा होगा? चंद्रयान 1 पर खर्च 386 करोड़, चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ और चंद्रयान 3 पर भारत ने 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्या इतने रुपए मून मिशन के लिए खर्च करना उचित है? आइए दोस्तों, आज के वीडियो में इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। Over the edge, feel like I'm floating through 15 अगस्त 1969 भारत में अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके संस्थापक विक्रम एस साराभाई जी हैं, जिनकी वजह से आज भारत मून तक के सफर को तय करने जा रहा है। और भारत ने अमेरिका के 2 रॉकेटों का प्रक्षेपण वहीं से 1963 में किया। उस समय रॉकेटों को बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और सुधार होते गए। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया। इससे पहले भी भारत ने बहुत से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए थे। ये काफी बड़ा मिशन था और काफी हद तक सफल भी हुआ था। और चंद्रयान 1 ने ही संकेत दिए थे कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। 22 जुलाई 2019 को जब इसरो ने अपना दूसरा चंद्रयान लॉन्च किया तब यह चांद के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन चांद की सतह से 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 में गड़बड़ी हो जाती है और इसका लैंडर क्रैश हो जाता है। तभी इसका संपर्क पृथ्वी से टूट जाता है और संपर्क टूटने के 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने विक्रम लैंडर के मलबे को खोजा और इसकी जानकारी दी थी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ था, जो आज भी चांद की सतह का चक्कर लगा रहा है। इसरो का यह मिशन भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसी मिशन को पूरा करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दोबारा भेजा है। वैज्ञानिकों का मानना है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चंद्रयान 3 40 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, जो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। वहीं अगर चांद पर पहुंचने के लिए खर्च की बात करें तो इंडिया ने चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में 386 करोड़ रुपए खर्च किए थे और चंद्रयान 2 में 978 करोड़ और चंद्रयान 3 में 615 करोड़, टोटल मिलाकर 1978 करोड़ रुपए भारत ने मून मिशन के लिए खर्च किए हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या इतने रुपए चंद्रयानों पर खर्च करना उचित है? वैज्ञानिकों का मानना है भविष्य में अगर लोग चांद पर रहने के बारे में सोचेंगे तो ये चंद्रयान वहाँ के वातावरण की जानकारी और वहाँ पर काम करने का अनुभव शेयर करेंगे। चंद्रयानों के जरिए ही चांद का तापमान, वातावरण और वहां के खतरनाक जगहों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ में वहां पर छिपे मेटल और मिनरल्स का भी पता चलेगा, जिनका प्रयोग भविष्य की जीडीपी के लिए किया जा सकता है। नासा का मानना है चंद्रमा पृथ्वी से बना है और चंद्रमा के साक्ष्य शुरुआती इतिहास में पृथ्वी पर मौजूद थे, लेकिन पृथ्वी पर हो रहे बदलाव और प्रक्रियाओं की वजह से ये साक्ष्य मिट गए हैं। चंद्रमा पर चंद्रयानों की 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, इसमें चंद्रयानों की गति धीरे धीरे कम होती जाती है और चंद्रयान चांद की सतह पर आसानी से सफलतापूर्वक लैंड कर जाते हैं। दूसरी है हार्ड लैंडिंग, इसमें चंद्रयान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाते हैं। चंद्रयानों में मुख्य तौर पर एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर होता है, जो चांद की सतह पर जाकर अलग अलग कारनामे करते हैं। रोवर, चंद्रयान 3 में इसका नाम प्रज्ञान है। ये एक तरह का रोबोट है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। ये खुद को चलाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसके सभी पहियों में स्प्रिंग फिट किए गए हैं। इनकी मदद से रास्ते की रुकावटों और पत्थरों को आसानी से पार कर सकता है। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर पहुंचकर वहां मूवमेंट करेगा और वहां के वातावरण और खनिज का पता लगाएगा। लैंडर, चंद्रयान 3 में इसका नाम विक्रम है। ये चांद की सतह पर पहुंचकर सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया को पूरा कराएगा। साथ ही यह रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड भी कराएगा। ऑर्बिटर चांद की सतह पर पहुंचकर चक्कर लगाएगा और वहां से डाटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेजेगा और यह लैंडर और रोवर की हरकतों को भी कैप्चर करेगा। ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 के साथ नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि ऑर्बिटर को चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था, जो वहां पर पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हुआ था, जो आज भी चांद की सतह पर चक्कर लगा रहा है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।